नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एलआईसी के दो बेहतरीन टर्म प्लान का कंपैरिजन कि आपके लिए कौन सा टर्म प्लान बेटर रहेगा, युवा टर्म प्लान या न्यू जीवन अमर टर्म प्लान। ये पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने अंडर राइटिंग गाइडलाइंस को कंपेयर किया है कि एजुकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए, तब आप टर्म प्लान ले सकते हैं। टर्म प्लान एलआईसी का क्यों लेना चाहिए, मैंने आखिर में वीडियो में एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, एक पिक्चर का वीडियो है जो आपको समझाएगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस एलआईसी का ये क्यों लेना चाहिए। इसके साथ में मैंने पॉलिसी में प्रीमियम का कंपैरिजन किया, दोनों प्लान के फीचर्स का आपस में कंपैरिजन किया है। यहाँ तक मैंने प्राइवेट कंपनी के प्रीमियम का भी कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से एलआईसी का टर्म प्लान उनसे भी बेटर है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित ट्रिपल एफएस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको 350 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपन कंपैरिजन करके देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और बेसिक फीचर्स का। बात करें पॉलिसी में एंट्री एज की तो दोनों ही पॉलिसी में युवा टर्म प्लान और न्यू जीवन अमर प्लान दोनों में ही 18 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज युवा टर्म प्लान में 45 ईयर है, जबकि न्यू जीवन अमर प्लान में 65 ईयर तक का व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है। युवा टर्म प्लान में 45 साल से ज़्यादा की अगर उम्र है तो आप टर्म प्लान ये वाला नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो 33 ईयर है युवा टर्म प्लान में और न्यू जीवन अमर प्लान जो है उसमें 28 साल है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो युवा टर्म प्लान 75 की एज तक चलेगा और जीवन अमर प्लान है जो 80 साल की एज तक आप ये पॉलिसी कवर ले सकते हैं। बात करें पॉलिसी टर्म की तो युवा टर्म प्लान में 15 साल से लेकर के 40 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं और जीवन अमर में आप 10 साल से लेकर के 40 साल का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो युवा टर्म प्लान में आप सिंगल प्रीमियम भर सकते हैं, 5 साल का प्रीमियम 10 साल का प्रीमियम भर सकते हैं, 15 साल का प्रीमियम भर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम भर सकते हैं और हर साल रेगुलर प्रीमियम भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीवन अमर पॉलिसी ले रहे हो तो सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है, रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है, प्लस पॉलिसी टर्म -5 पॉलिसी टर्म -10। यानी कि मान लो पॉलिसी टर्म आपने 40 साल लिया है तो -5 यानी कि 35 साल प्रीमियम भरो 40 साल पॉलिसी चलेगा, या 40 साल -10 यानी कि 30 साल प्रीमियम भरो 40 साल पॉलिसी टर्म चलेगा। इस तरीके से आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो युवा टर्म प्लान में 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड रहेगा मिनिमम, लेकिन न्यू जीवन अमर प्लान में 25 लाख का इंश्योरेंस कवर भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो युवा टर्म प्लान में आप मैक्सिमम 5 करोड़ का कवर ले सकते हैं, जबकि न्यू जीवन अमर प्लान में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इनकम एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब बात करते हैं दोनों ही प्लान में सम एश्योर्ड मल्टीपल की, कि फॉर एग्जाम्पल आपको कितना इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं, है ना, टेबल में। जैसे फॉर एग्जांपल आप 50 लाख से 75 लाख के बीच में लेते हैं, अब 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, यानी कि मल्टीपल है यहाँ पे 1 लाख रुपए का रहेगा। इस तरीके से अगर आप 75 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में रहते हो तो मल्टीपल 25 लाख करेगा, यानी कि 75 से 76 लाख नहीं ले सकते, 75 से आपको 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ इस तरीके से आप ले पाएंगे। 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में 50 लाख रहेगा, यानी कि 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़। अगर 4 करोड़ से ऊपर है तो 1 करोड़ का मल्टीपल रहेगा। लेकिन न्यू जीवन अमर की बात करें तो यहाँ 25 से लेकर के 40 के बीच में 1 लाख का मल्टीपल रहेगा, यानी कि 25 लाख, 26 लाख इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन 40 लाख एंड अबोव अगर आप जाते हो तो 10 लाख का गैप रहेगा, यानी कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख इस तरीके से आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 61 लाख ले पाएंगे, 60 के बाद 70 इस तरीके से आप इंश्योरेंस कवर ले पाएंगे। इस तरीके से दोनों प्लान का आप सम एश्योर्ड मल्टीपल यहाँ पे बात करें दोनों ही प्लान के प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की तो आप सालाना प्रीमियम भर सकते हो या 6 महीने का प्रीमियम भर सकते हो। आप क्वार्टरली और मंथली मोड दोनों ही प्लान में अवेलेबल नहीं है। बात करें मिनिमम प्रीमियम की, अगर आप लिमिटेड प्रीमियम भर रहे हो या रेगुलर प्रीमियम भर रहे हो तो मिनिमम 3,000 रुपये का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। न्यू युवा टर्म प्लान में यहाँ पे आपको अगर सिंगल पे पॉलिसी परचेज करते हो तो मिनिमम 30,000 रुपये का प्रीमियम रहेगा, प्लस जीएसटी वगैरह ऐड रहेगा। लेकिन सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन जीवन अमर पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। बात करें राइडर्स की तो युवा टर्म प्लान में कोई राइडर अतिरिक्त नहीं दिया गया है, जबकि न्यू जीवन
अमर प्लान में आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यानी कि सपोज आप 1 करोड़ का नॉर्मल कवर ले रहे हो, उसमें आपको 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर राइडर भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो नेचुरल डेथ होगी तो 1 करोड़ मिलेगा, एक्सीडेंट में डेथ होगी तो 1.5 करोड़ मिलेगा। लेकिन युवा टर्म प्लान में इस तरीके से कोई राइडर नहीं दिया गया है। जो इंश्योरेंस कवर है, किसी भी तरीके की डेथ हो जाए, नेचुरल, एक्सीडेंटल, एनी डेथ, वहाँ पे आपको जितना इंश्योरेंस कवर लिया 1 करोड़ 2 करोड़ वो आपके नॉमिनीज को मिल करते हैं। प्लान ऑप्शन की दोनों ही पॉलिसीज़ में 2 ऑप्शन दिए गए, एक लेवल सम एश्योर्ड का दिया गया, एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का दिया गया। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि मान लो आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया तो थ्रू आउट योर पॉलिसी टर्म आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ही लेगा। लेकिन अगर आपने इंक्रीजिंग का ऑप्शन लिया तो यहाँ पे 5 साल के बाद में आपका बीमा कवर 10% से हर साल तक बढ़ेगा, यानी कि अगले 10 साल बाद, यानी कि टोटल पॉलिसी टर्म 15 साल हो जाएगा, तब आपका बीमा कवर 1 करोड़ से बढ़कर के 2 करोड़ हो जाएगा। यानी कि अगर 6ठे साल पे डेथ होती है तो 1 करोड़ 10 लाख मिलेगा, 7वें साल पे डेथ होती है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके से इंक्रीजिंग मोड में आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, आपकी घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये ऑप्शन भी दिया है। लेकिन लेवल इंश्योरेंस कवर और इंक्रीजिंग इंश्योरेंस जो ऑप्शन है, इन दोनों के प्रीमियम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की, चूंकि ये दोनों ही प्योर टर्म पॉलिसीज हैं तो इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। बात करें स्पेशल रेट फॉर वुमन, तो दोनों ही प्लान में अगर आप महिला हो और टर्म पॉलिसी ले रहे हो तो मेल के कंपैरिजन में आपका प्रीमियम कम आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिबेट मिलेगा। करते हैं डेथ बेनिफिट की, तो डेथ होने पर क्या मिलेगा। 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, मान लो आपका जो प्रीमियम आ रहा है उसका 7 गुना, या टोटल जितना भी आपने डेथ होने से पहले तक प्रीमियम भरा था उसका 105%, या एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड इन ऑन डेथ, यानी कि एक्चुअल जितना आपका बीमा कवर है 50 लाख या 1 करोड़, इन तीनों में से जो हायर होगा वो वाला नॉमिनीज को बेनिफिट मिलेगा, वो वाला अमाउंट नॉमिनीज को मिलेगा। तीनों ही केस में हमेशा जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है वही हायर होता है। दूसरा है ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, कि अगर डेथ हो जाए और तो नॉमिनी के पास ऑप्शन रहता है कि वो पूरा एक साथ 1 करोड़ रुपए जैसे आ रहा हो तो नहीं ले करके वो इंस्टॉलमेंट में भी लेना चाहता है कि अगले 5 साल तक इनकम आए, अगले 10 साल तक इनकम आए, या अगले 15 साल तक इनकम लेना चाहते हैं तो वो ले सकता है। ये युवा टर्म प्लान में ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन न्यू जीवन जो टर्म प्लान है उसमें आप मैक्सिमम 5 साल तक इंस्टॉलमेंट में ये बेनिफिट ले पाएंगे। बात करें पॉलिसी में रिबेट की, तो एनुअल प्रीमियम जो आपका आएगा उसमें रिबेट आपको मिल सकती है अगर आप हाई सम एश्योर्ड की तरफ जाते हैं। दोनों ही प्लान में अगर 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर लेते हो तो कोई रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप हाई सम एश्योर्ड लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें लिमिटेड पे रेगुलर पे में युवा टर्म प्लान में, तो 18% से लेकर के 40% तक आपके प्रीमियम में रिबेट आपको मिल सकती है अगर आपकी एज 30 साल है। अगर 30 से 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो 16 से लेकर 37% तक की रिबेट मिल सकती है। जबकि न्यू जीवन अमर में 30 साल तक आपको 13 से लेकर 25% की रिबेट मिल सकती है। अगर 30 से 50 की एज में आपको 11 से लेकर 21% तक की रिबेट मिल सकती है। और अगर 51 साल से ज़्यादा की आपकी एज है तो 6% से लेकर के 11% तक आपको प्रीमियम में रिबेट मिल सकती है लेवल सम एश्योर्ड में। लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन लेते हैं जहाँ पे आप लिमिटेड पे करते हो या रेगुलर पे करते हो, तो वहाँ पे आपको 16 से लेकर 36% तक का रिबेट मिल सकती है। और 31 से 50 की एज में आपको 14% से लेकर के 33% तक का रिबेट मिल सकता है युवा टर्म प्लान में। लेकिन न्यू जीवन अमर प्लान में आपको 11 से लेकर 23% तक का, मैक्सिमम 23% तक आपको रिबेट मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, अंडर राइटिंग गाइडलाइंस की तरफ, क्या हर व्यक्ति ये टर्म पॉलिसी दोनों ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अंडर राइटिंग गाइडलाइंस आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो नया टर्म प्लान लॉन्च किया है 5 अगस्त 2024 के दिन LIC ऑफ इंडिया ने युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875, उसमें मिनिमम एजुकेशन आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो ये वाला टर्म पॉलिसी आप नहीं ले सकते हो। पहले बात कर रही एजुकेशन की। अब बात करते हैं अगर आप 12वीं पास हो और इनकम क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी बैंक में एम्प्लॉय हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय हो, या इंडिया की टॉप 500 कंपनी में एम्प्लॉय हो, और अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए हैं सैलरी के तौर पे और 12वीं पास हो, तो आप ये टर्म प्लान ले सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह पे काम करते हो इनके अलावा और वहाँ पे आप सैलरी पर्सन हो, तो आपकी इनकम 10 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आप ये टर्म प्लान ले पाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और 12वीं पास हो, तो आपकी इनकम 15 लाख होगी। एवरेज इनकम, 3 साल का एवरेज इनकम निकाला जाएगा। ITR भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके आधार पर ही आपको पॉलिसी मिलेगा। अगर आप 12वीं पास नहीं हो
तो आपको ये टर्म प्लान नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते समय हमेशा चेक करिए कि आपने एजुकेशन सही से फिल करा है कि नहीं करा है, क्योंकि अगर फ्यूचर में क्लेम आया और कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट वगैरह कुछ मांग लिया और आप नहीं दे पाए, या झूठा प्रूफ आपने बोल दिया 10वीं पास हो लेकिन बोल देते ना फॉर्म में तो 12वीं, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है कि अगर आप ग्रेजुएट हो या आपने ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा पढ़ाई करी हो है, और अगर आप टॉप 500 में हो, बैंक में हो या इंश्योरेंस कंपनी में सैलरीड पर्सन हो, तो मिनिमम 3 लाख रुपए की इनकम होने पर ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह पे सैलरीड पर्सन हो और ग्रेजुएट हो तो 7.5 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ग्रेजुएट हो, तो आपकी 10 लाख रुपए की इनकम होने पर आप ये पॉलिसी ले पाएंगे। अब न्यू जीवन अमर की बात करें तो इस तरीके का एजुकेशन का क्राइटेरिया वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे इनकम का जरूर क्राइटेरिया होता है। इनकम कितना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 18 से लेकर के 35 साल के बीच में है तो आपको 25 गुना इंश्योरेंस कवर मिलता है आपकी इनकम का। मान लो आपकी इनकम 20 लाख इंटू 25 करें तो 5 करोड़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसी तरीके से मान लो आपकी एज 36 से ऊपर है तो आपको 20 गुना आपका कवर का, आपके इनकम का कवर मिलेगा युवा टर्म प्लान की अगर मैं बात करूँ। न्यू जीवन अमर में भी इसी तरीके से चलता जाता है। तो अब आप देखें कि न्यू जीवन अमर प्लान जो है वहाँ पे एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ पे मान लो अगर आप 10वीं पास भी हो तब भी मिल जाता है, इनकम आपकी 3 लाख रुपए भी हो तो भी आपको मिल जाता है। लेकिन अब ये वाला जो प्लान आया है इसमें ये गाइडलाइंस रखी है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये एजुकेशन क्यों मांग रहे हैं, इंश्योरेंस मुझे तो प्रीमियम में भर सकता हूँ, तो दोनों के प्रीमियम में भी डिफरेंस आएगा, वो मैं आगे आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। दूसरा, युवा टर्म प्लान आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर दो। क्यों? क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी वापस से अपना री इंश्योरेंस करवाती है, तो री इंश्योरेंस करवाने पर जैसे आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी होती है उनमें सस्ता होता है, तो बहुत सी बात सुनने में आता है कि प्राइवेट कंपनियां तो क्लेम नहीं देती इसकी वजह से सस्ता है, बाकी कंपनी क्लेम देती है उसकी वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मोर्टालिटी रेट पे डिपेंड करता है। अब मोर्टालिटी रेट यानी कि मृत्यु दर, जो कि एवरेज उठा करके देखा जाता है कि इतने लोगों की डेथ हुई उसमें से क्या क्या परसेंटेज था, वो एक डिटेल का विषय है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए सालाना कमा रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो कि ग्रेजुएट है, सालाना 15-20 लाख रुपए की इनकम है। तो दोनों की में डेथ होने की संभावना किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी? वैसे अमीर की भी डेथ कभी भी हो सकती है, गरीब की भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो गरीब आदमी की और कम पढ़े लिखे के आदमी की एज एन एवरेज डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, बीमार पड़ गया, बहुत सी बार सुना होता ना कि अगर पैसे होते तो बीमारी का इलाज करवा के आदमी बच जाता, लेकिन जिसके पास पैसे थे वो इलाज करवा के बच गया, यानी कि डेथ नहीं हुई तो कंपनी के क्लेम नहीं आया। तो इसी तरीके से जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास कम इनकम है, उसका खान पान अलग होगा, लाइफ स्टाइल अलग होगी। ज़्यादा पढ़े लिखे की लाइफ स्टाइल अलग होगी, खान पान अलग होगा, वो शरीर का अपने तरीके से ध्यान रखेगा, तो मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट कंपैरेटिवली कम होती है। तो इस तरीके से जहाँ ये इस तरीके की कैटेगरी लगती है एजुकेशन और इनकम वगैरह की, और वहाँ पे अगर आप एलिजिबल होते हो तो हमेशा टर्म प्लान सस्ता मिलता है, क्योंकि री इंश्योरेंस LIC भी जाके वापस आपका इंश्योरेंस करवाएगी। यानी कि अगर आपकी डेथ होती है तो आपको क्लेम LIC देगी और LIC जाकर के री इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करती है। तो ये री इंश्योरेंस डिसाइड करते हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होने पर मैं ये प्रीमियम लूँगा, तो LIC भी प्रीमियम पे कर रही है ना आगे। तो इस वजह से मोर्टालिटी रेट की वजह से ये आपको एजुकेशन और इनकम का क्राइटेरिया दिया गया है। और प्राइवेट कंपनी में भी सस्ता होने का रीज़न ये क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रेजुएट वगैरह सारी डिटेल्स मांगते हैं, ITR वगैरह मांगते हैं, इस वजह से वहाँ पे सस्ता होता है। तो अगली बार आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई कंपनी पब्लिक है, कोई कंपनी प्राइवेट है, इस क्लेम देने का कोई ऑब्जेक्टिव, वो बोलते प्राइवेट वाले नहीं देंगे पब्लिक वाले देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है री इंश्योरर पे, मोर्टालिटी रेट पे आपके प्रीमियम वगैरह डिसाइड होते हैं। अब बात करें कॉमन अदर बेनिफिट एंड फीचर की, तो पॉलिसी में लोन अवेलेबल नहीं है, दोनों ही टर्म प्लान है तो लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स बेनिफिट है। ग्रेस पीरियड आपको 30 डेज का मिलेगा। फ्री लुक पीरियड भी आपको 30 डेज का यहाँ पे मिलेगा। सरेंडर बेनिफिट, रेगुलर प्रीमियम अगर आप पे करते हो तो नहीं है, लेकिन अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो तो यहाँ पे मिनिमम अगर आपने 3 प्रीमियम भरे हैं तो आपको सरेंडर बेनिफिट मिलेगा। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो आपको 5 साल का रिवाइवल पीरियड जाएगा। किसी कारण से अगर आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाते हो तो आप जितने साल का ड्यू रह गया प्रीमियम उतना एक साथ भर करके लेट फीस वगैरह दे करके आप पॉलिसी को वापस से शुरू करवा सकते हैं, रिवाइव करवा सकते हो। अब अपन समझते हैं
दोनों ही प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन का कंपैरिजन करते हैं। कस्टमर का नाम अनिल राजपुरोहित है, मेल है, नॉन स्मोकर है, ग्रेजुएट है और उनका डेट ऑफ बर्थ 10/10/1988 है, यानी कि 35 साल की उनकी उम्र है। और वो दोनों ही प्लान का कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो नया टर्म प्लान अपना आया है, युवा टर्म प्लान, टेबल नंबर 875, उनको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे वो इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, मान लो 1 करोड़ रुपए का, और प्रीमियम रेगुलर टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉलिसी टर्म वो सेलेक्ट कर लेते हैं 40 ईयर का, कि उनकी एज 75 हो तब तक उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोटेशन में देखेंगे प्रीमियम आता है 28,943 रुपये। कितना आता है? 28,943 रुपये, याद रखिएगा आप। अब वो कंपैरिजन करके वापस देखना चाहते हैं कि जीवन अमर जो है, न्यू जीवन अमर जो है, उसमें कितना 28,900 रुपये का प्रीमियम आएगा या इससे ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, वो देखते हैं। तो अब उन्होंने प्लान चेंज कर दिया है और जीवन अमर का वो कंपैरिजन देख रहे हैं। यहाँ पे भी वो 1 करोड़ का कवर ले लेते हैं, रेगुलर प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। पॉलिसी टर्म यहाँ पे भी वो 40 साल ही सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं 28,000 का प्रीमियम आता है या कम आता है या ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे 40,271 रुपये का प्रीमियम आता है। तो आप देखेंगे कि न्यू जीवन अमर से 12,000 रुपये का प्रीमियम कम आ रहा है युवा टर्म प्लान में। इसी तरीके से आप 10 पे में भी देख सकते हैं, आप लिमिटेड पे में भी देख सकते हैं, आप स्मोकर एंड नॉन स्मोकर रेट पे भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो आपको एक सही प्लान खरीदने में आसानी रहेगी कंपैरिजन करके पॉलिसी परचेज करने में। अगर आप पॉलिसी मुझसे परचेज करना चाहते हो या कंपैरिजन करना चाहते हो LIC के प्रोडक्ट के साथ में या इवन अदर कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9909403412 पे। थैंक यू सो मच। अब अपन देखते हैं दोनों ही प्लान के प्रीमियम का कंपैरिजन। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है और वो 60 की एज तक इंश्योरेंस कवर ले रहा है, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ले रहा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का कवर का कंपैरिजन किया है, ग्रेजुएट हैं। तो युवा टर्म प्लान और न्यू जीवन अमर टर्म प्लान के प्रीमियम में क्या डिफरेंस रहेगा। मान लो वो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर ले रहा है 30 साल की उम्र में, 60 ईयर तक कवर रहेगा और हर साल वो प्रीमियम भर रहे हैं। तो 9,440 रुपये का प्रीमियम आएगा युवा टर्म प्लान में, और न्यू जीवन अमर प्लान में आपको 12,422 रुपये का प्रीमियम आएगा। 1 करोड़ में 15,482, न्यू जीवन अमर में 21,417, 2 करोड़ में 25,299, न्यू जीवन अमर में 42,834 का प्रीमियम है। 5 करोड़ रुपए का अगर आप पॉलिसी लेते हो तो 56,640 रुपये में आपको युवा टर्म प्लान मिल जाएगा हर साल प्रीमियम अगर आप भरते हो। लेकिन न्यू जीवन अमर आप देखिए 56,000 के सामने 1,07,085 रुपये का प्रीमियम है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आया अंडर राइटिंग गाइडलाइंस में, एजुकेशन की वजह से, इनकम की वजह से, री इंश्योरर के प्रीमियम की वजह से ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। 10 करोड़ की बात करें तो युवा टर्म प्लान मैक्सिमम 5 करोड़ तक ही दे रहा है, जबकि आप न्यू जीवन प्लान में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप 10 करोड़ का भी कवर लेते हो तो 2,14,170 रुपये के रेगुलर प्रीमियम में आप 10 करोड़ का कवर भी ले सकते हो। एक और प्रीमियम का कंपैरिजन देखते हैं जहाँ पे मैंने लिमिटेड पे लिया है। बंदा 30 साल का ही है, ग्रेजुएट है, प्रीमियम वो केवल 10 साल भरेगा लेकिन बीमा कवर 20 साल चलेगा, यानी कि 50 की उम्र तक अगर बीमा कवर चले, प्रीमियम वो 10 साल 40 की उम्र तक ही भरे। तो 50 लाख की अगर पॉलिसी लेगा तो 10,325 रुपये युवा टर्म प्लान में आएगा, और न्यू जीवन अमर में 13,910। 1 करोड़ का प्लान में 16,933, न्यू जीवन अमर में 23,983। 2 करोड़ में 27,671, 27 के सामने 47,967 है, और 5 करोड़ 68,950 रुपये सिर्फ 10 साल भरना है, 20 साल तक कवर हो जाएगा। लेकिन 1,19,917 रुपये देना पड़ेगा न्यू जीवन अमर में। 10 करोड़ के लिए आपको 2,39,835 न्यू जीवन अमर में आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। 10 साल के लिए पॉलिसी 20 साल चलेगा। अब आते हैं LIC के युवा टर्म प्लान वर्सेस प्राइवेट कंपनी, जिसमें मैंने टाटा AIA का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्लान लिया है। 8 अगस्त 2024 का ये प्रीमियम है। ये टाटा का प्लान का प्रीमियम थोड़ा 10-15 दिन में रिवाइज हो जाएगा और बढ़ जाएगा। आज की डेट में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो युवा टर्म प्लान LIC का सस्ता है या टाटा AIA प्राइवेट कंपनी का टर्म प्लान सस्ता है। यहाँ मैंने 50 लाख के इंश्योरेंस कवर का कंपैरिजन लिया है। 10 साल ही प्रीमियम भरना है, पॉलिसी 40 साल तक चलेगी, यानी कि एज प्लस 40 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। ग्रेजुएट व्यक्ति है, मेल है, नॉन स्मोकर हैं, प्रीमियम 10 साल भरना है, पॉलिसी टर्म 40 साल रहेगा।
तो अगर 25 साल का व्यक्ति पॉलिसी परचेज करता है, युवा टर्म प्लान परचेज करता है, 10 साल के लिए प्रीमियम भरता है, 65 साल तक कवर होता है, तो LIC में उनको 17,346 रुपये GST के साथ में पे करना है। तो इंक्लूडिंग GST है 17,346 रुपये। लेकिन टाटा AIA में 17,877 रुपये है, यानी कि टाटा का महंगा है। 30 साल की उम्र में भी अगर आप देखें तो LIC में 23,305 रुपये का प्रीमियम आएगा, टाटा में 24,249 रुपये का प्रीमियम आएगा। LIC में 35 साल की उम्र में 32,745 रुपये का प्रीमियम आएगा, तो टाटा में 34,397 रुपये का प्रीमियम आएगा। 40 साल का व्यक्ति पॉलिसी लेता है, यहाँ पे पॉलिसी टर्म 35 रहेगा, यानी कि 75 की एज तक कवर करेगा। तो 40 साल का व्यक्ति 40,002 रुपये का प्रीमियम आएगा युवा टर्म प्लान में, जबकि टाटा में 46,082 रुपये का प्रीमियम आएगा। यहाँ आप किसी भी एज में अगर उठा करके देखें तो LIC का युवा टर्म प्लान टाटा जैसी ब्रांडेड कंपनी प्राइवेट में जो कि काफ़ी सस्ता टर्म प्लान देती हैं, उसके कंपैरिजन में युवा टर्म प्लान सस्ता पड़ रहा है। टर्म इंश्योरेंस LIC का क्यों खरीदना चाहिए, या टर्म इंश्योरेंस ही क्यों खरीदना चाहिए? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक रोहित करके व्यक्ति है जिनकी उम्र 25 साल है, उनकी वाइफ की उम्र 24 साल है, उनका एक बेटा है 3 साल का और उनकी एक बेटी है 1 साल की। उनके माता पिता रिटायर हो चुके हैं, जो कि रोहित की इनकम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और रोहित ने फिलहाल अभी ग्रेजुएट कंप्लीट किया है और उनकी पहली नौकरी लगी है और वो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे उनको 5 लाख रुपए का पगार मिलना शुरू हो गया है। अब अगर रोहित सीधा उठा करके 5 लाख में से 2-3 लाख रुपए तो घर खर्च हो जाएगा, बाकी पैसा वो सीधा शेयर मार्केट में या कहीं रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट कर ले। मान लो कहीं उन्होंने 50,000 रुपये लगा दिया, कल कुछ हो गया तो 50,000 रुपये का क्या मिलेगा पता नहीं। लेकिन रोहित स्मार्टली क्या करते हैं कि वो एक LIC का टर्म प्लान पॉलिसी परचेज करते हैं, युवा टर्म प्लान, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, जब तक मैं रिटायर नहीं होता, जब तक मैं अर्निंग पर्सन हूँ, यानी कि 60 साल तक का, मैं 60 साल की उम्र तक मुझे इंश्योरेंस कवर चाहिए। प्रीमियम मैं 40 साल की उम्र तक ही भरूंगा, यानी कि प्रीमियम में 15 साल तक भरूंगा, इंश्योरेंस कवर मुझे 1 करोड़ का मिले, इंश्योरेंस मेरी 60 साल तक चले, प्रीमियम आएगा युवा टर्म प्लान में 19,062 रुपये का। अब मान लो अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप साइड में देख सकते हैं कि रोहित एक दिन पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऊपर से एक बहुत बड़ा होर्डिंग उनके ऊपर गिर जाता है और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, सरकार कितना 2 लाख रुपए देगा? 2 लाख रुपए सिटी में रहने वाले व्यक्ति के लिए कितने दिन चलेगा? क्या बच्चों का एजुकेशन हो जाएगा, बेटी की मैरिज हो जाएगी, वाइफ का खर्चा, रेगुलर जो दैनिक खर्चा घर पे होता है, अब मंथली हर महीने जो मासिक खर्च होता है उसका क्या होगा? माता पिता जो अभी बुजुर्ग हो गए हैं उनकी दवाइयों का खर्च वगैरह वो सब कैसे चलेगा? इनकम आना तो बंद, क्योंकि रोहित की डेथ हो गई, उनकी कोई गलती नहीं थी, होर्डिंग्स गिर गया उनके ऊपर। लेकिन अगर रोहित ने टर्म पॉलिसी लिया है, या आप जो भी अर्निंग पर्सन हो, अगर आपने टर्म प्लान लिया है, तो उस 19,000 रुपये के सामने अब रोहित के माँ बाप को या उनकी वाइफ को 1 करोड़ रुपये मिलेगा। और वो 1 करोड़ रुपये बैंक में भी रखे, बैंक केवल 6% का भी ब्याज दे, तो 50,000 रुपये महीने की इनकम उनके घर पे आती रहेगी, 1 करोड़ बैंक में रहेगा। ठीक है, तो अब 19,000 रुपये तो आपको पॉलिसी लेना है, बाकी बचा 4,80,000 के आसपास, वो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, वो कहीं दूसरी जगह आप कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस परचेज करिए। क्योंकि बाकी जगह आपने मान लो 50,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसका लाख रुपये मिल जाएगा, 1.5 लाख मिलेगा, 1 करोड़ कोई नहीं देगा सिवाय टर्म प्लान के। टर्म प्लान फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव होती है। जैसे मकान की नींव मजबूत नहीं होती है तो मकान कभी भी गिर सकता है, वैसे ही अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में टर्म प्लान और मेडिक्लेम नहीं है, आपने जैसे टर्म प्लान को एक सिंपल आसान भाषा में समझाओ तो टर्म प्लान आपका नहीं होता है, आपकी इनकम का होता है। उस इनकम का जो अभी आपने कमाई नहीं है लेकिन भविष्य में कमाने वाले, रोहित की तो अभी भी नौकरी लगी थी 5 लाख की, उसने कमाया थोड़ा था 1 करोड़ रुपए, लेकिन वो भविष्य में कमाने वाला था ना, उसका बीमा होता है। तो भविष्य की इनकम को आपने प्रोटेक्ट करिए। मेडिक्लेम क्या होता है कि आपने कमा के पैसा सेव कर दिया, कहीं बीमार हो गए तो पूरा वो मेडिक्लेम में खर्च हो गया, आपको वहाँ पे पूरा बिल ही आ गया हॉस्पिटल में। तो मेडिक्लेम आपके बचत करी हुई पैसे हॉस्पिटल में खर्च ना हो जाए उसके लिए होता है। टर्म प्लान जो आप इनकम कमाने वाले थे, कल आपकी डेथ हो जाए तो वो इनकम नहीं रुके, आपकी फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, उसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो टर्म प्लान जरूर परचेज करें। अग्नि के चारों ओर लिए वो 7 फेरे,
वो 7 वचन। ये गठबंधन सिर्फ ख्वाबों का नहीं, कुछ वादों का भी होता है। वादा जो वो करती हैं आपसे और निभाती हैं उसे जिंदगी भर। अपना घर छोड़ आती हैं आपके मकान में और पल भर में उसे बना देती हैं एक घर। पर वो अकेली नहीं आती, साथ में ख्वाबों का एक बक्सा होता है जिसे वो आपके वादों के भरोसे लाती हैं। और अगर ये साथ बीच राह कहीं टूट जाए तो क्या आपके ये वादे समय की कसौटी पर टिके रहेंगे, खरे रहेंगे? इसके लिए आपने करना है बस एक वादा खुद से, इन वादों की उम्र लंबी करते जाने का, एक हमसाए की तरह जिंदगी भर उनके साथ चलने का, चाहे आप रहें या ना रहें। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूजन या समराइज करूँ इस दोनों ही प्लान को, तो दोनों ही प्लान अच्छे। टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है, इनकम कम है, तो आप न्यू जीवन अमर प्लान ले सकते हैं। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपकी अच्छी खासी इनकम है, तो युवा टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। पर लेना जरूर चाहिए, क्योंकि चाहे आप कम इनकम वाले हो, ज़्यादा इनकम वाले हो, आप दोनों के परिवार हैं, दोनों ही आपकी इनकम पर निर्भर हैं। तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। जैसे कि आपने डिटेल्स में देखा कि किस तरीके से अपने सारे फीचर्स है। इंक्रीजिंग का ऑप्शन दिया गया, लेवल है, प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको लिमिटेड भी दिए गए, सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन दिया गया, इनकम टैक्स के बेनिफिट भी हैं। तो अगर आप टर्म प्लान LIC का, इवन दूसरी कंपनी का भी कंपेयर करके मुझसे परचेज करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9909403412 पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए। अगर आप LIC एजेंट हो तो ज़रूर अपने कस्टमर को भी शेयर करिए, और जाते जाते इस चैनल को